डेली जब अफ्तारी का टाइम होता है तो मैं बाहर आके गैराज में बैठ जाती हूँ। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए बैठती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर के अंदर अफ्तारी के सायरन की आवाज नहीं आती, इसलिए मुझे डेली गैराज में आकर बैठना पड़ता है ताकि पता लग सके कि अफ्तारी का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। मैंने स्टार्ट किया 100 डेज चैलेंज और जिसका है डे 25। बचपन से मैं कहावत सुनती आ रही हूँ कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। आज मैंने खुद जाके कुल्हाड़ी पे अपना पाँव मारा है। आप लोग नहीं समझे ना, मैं आप लोगों को सारी स्टोरी समझाती हूँ। आज सुबह मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कचौरियों की, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अफ्तारी में पकौड़े समोसे वगैरह कुछ भी ना बनाऊं, वो आते हुए ऑफिस से कचौरियां ले आएंगे। पर मैंने अपनी एफिशिएंसी मारते हुए अपने हस्बैंड को कह दिया नहीं आप रहने दे, बाजार से लाने को मैं खुद ही बना लूंगी। जबकि मैंने आज तक कचौरियां कभी जिंदगी में बनाई नहीं और इवन कि मुझे उसकी रेसिपी का भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड कहेंगे कि नहीं रहने दो, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं आता हूँ बाजार से ले आऊंगा। लेकिन उनको ज्यादातर घर का खाना पसंद है तो वो भी फट से मान के कहते ठीक है तुम घर ही बना लेना। बस फिर क्या था, आज फिर ऐसा पाऊँ आपकी बाजी ने कलाड़ी पे मारा ना कि सारा दिन मैं इन कचौरियों के पीछे इतना जलील हुई हूँ ना, नहीं समझ आती कि हम औरतों में ऐसा कौन सा कीड़ा है एफिशिएंसी मारने का। जब बाजार से अच्छी खासी कचौरियां मिलती है, मेरे ख्याल में 200 की एक मिलती है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। सिर्फ 3 या 4 कचौरियां मुझे हम लोगों को चाहिए थी और उसके लिए मेरा आज सारा दिन जो है ना वो इन कचौरियों पे वेस्ट हो गया। जितनी ये खाने में आसान होती है ना कचौरी, उतनी ही ज्यादा मेरे हिसाब से ये फ्राइड आइटम में ना सबसे ज्यादा जो मुश्किल है ना वो कचौरी बनाना है। पहले तो आप लोगों को इसकी डो तैयार करनी है। डो तो खैर मैंने मशीन में तैयार कर ली थी, हाथ से नहीं आटा गूंदा था। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। फिर उसके बाद इसकी लेयरिंग कम से कम 3 से 4 बार आपने इसको बेलना है। बेलने के बाद इसके अंदर एक मिक्सर लगता है। मिक्सर लगाने के बाद फिर से आपने इसका पेड़ा बनाना है, यानी कि 3 से 4 बार इसकी लेयरिंग करनी है। और इसकी जो डो है ना वो इस किस्म की होती है कि आप लोग जितनी मर्जी कोशिश करो इसको बड़ा करने की, लेकिन वो फिर से छोटी होती जा रही है, यानी इलास्टिक सी डो बन जाती है। तो इस पे मेरे हिसाब से तो ना बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। और मैं तो आज सारा दिन कचौरियां बना के ना मेरा तो दिमाग ही कचौरी कचौरी हो गया था। इवन के लास्ट पे जब मैं इसको शेप दे रही थी ना तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोना स्टार्ट कर दूं कि मैंने क्यों अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं बना दूंगी। लेकिन फाइनली जब इसका एंड रिजल्ट मिला ना, जब मैंने इसको फ्राई किया ना और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी, तो फिर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का यही कहूंगी कि आप लोग घर में कचौरियां बिल्कुल भी ट्राई ना करना, भी आप लोगों का पूरा दिन ले लेती हैं। तो जितनी देर में ये 6 से 7 कचौरियां बनती है ना, उतनी देर में आप लोग और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं लास्ट में फ्राई जब कर रही थी ना तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि इनमें से कोई भी जो मेरी कचौरी थी ना उसमें ना तो कोई सुराख आया था, ना ही कोई फीलिंग खराब हुई थी।